हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जामशर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों से बहुत ही विशेष टॉपिक पर बात करने वाले हैं, यानी सिर और पैर वाले सवाल। यानी मुर्गे मुर्गियां, बकरे बकरियां, घोड़े घोड़ी जो भी होते हैं, और इनके सिर और पैर से संबंधित बहुत टाइप के सवाल बनते हैं। तो आज मैं आपको ट्रिक ही नहीं, बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, जिससे कि आप क्या क्वेश्चन को देख करके आंसर कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसा होगा कि मैं आपको बताने वाला हूं, जो भी प्रश्न आपको दिखाऊंगा और यहीं पर प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा कि मतलब इस टाइप के आपकी जो प्रश्न आते हैं, और इनको विद इन सेकेंड में बिना पेन और बिना कॉपी के आप कैसे कर पाएंगे। तो इतनी बड़ी बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है इसका कि आपको मेरे साथ माइंड टू माइंड जुड़ना होगा अभी, और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना होगा। और मैं आपको इसकी जड़ की बात बताने वाला हूं, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न एसएससी जीडी या फिर यूपी पुलिस अदर एग्ज़ाम, उनमें बार बार ये प्रश्न आते ही रहते हैं। और बार बार ये प्रश्न आते हैं तो इनकी बहुत सारी ट्रिक भी हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हैं। लेकिन आज मैं आपको इस पर देख करके इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को देखने के बाद और देखते ही इसका आंसर कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा मैं पहले प्रश्न पर थोड़ा टाइम लेंगे और इसको समझाने में, और जब आप समझ जाएंगे तो इसी प्रकार के कई प्रश्न मैं आपको यहीं पर अभी करवाऊंगा, और आप देख सकते हैं कितनी विद इन सेकेंडों में आप इनका आंसर कर पाएंगे। चलिए, जैसे कि ये प्रश्न है आपके सामने, देखिए इस टाइप के प्रश्नों में होता क्या है कि इनमें दो कंपोनेंट्स दिए रहेंगे। जैसे कि एक, जैसे यहाँ पर तुम्हारा तोता दिया है और यहाँ पर शेर दिया है। आपको पता है कि तोते के पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं, और शेर के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं। इतना आपको पता होगा, और हमेशा आपको ये पता रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ इसमें एक और होती है कि कुल सिरों की संख्या भी आपको दी रहेगी। यहाँ पर सिरों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 22 है। सिरों की संख्या भी आपको यहाँ पर दी रहेगी। तीसरी चीज़ क्या है कि आपको ध्यान रखने वाली बात है कि पैरों की भी संख्या दी रहेगी, यानी दोनों के, यानी सम्मिलित जो पैर हैं वो भी आपको यहाँ पर दिए रहेंगे। कुल सर दिए रहेंगे, कुल पैर दिए रहेंगे, ठीक है। और उनकी ये भी डाटा बता दिया जाएगा कि इनके तोतों के इतने पैर हैं, शेरों के इतने पैर होते हैं, समझिए। और ऐसा आपको पता भी होता है कि तोते 2 पैर के होते हैं, शेर 4 पैर के होते हैं। बस आपसे कुल सिर दे दिए जाएंगे, कुल पैर दे दिए जाएंगे। तोते के 2 पैर होते हैं, शेर के 4 पैर होते हैं। अब बताइए इनमें से तोतों की संख्या क्या है, मतलब तोतों की संख्या कितनी होगी, और इनमें पूछ सकता है कि शेरों की संख्या क्या होगी। अब हम इनको कैसे करेंगे, बस आपको बेसिक भी आता होगा, ट्रिक भी आती होंगी, लेकिन क्या है कि अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आपको जिस तरीके से बताना चाहूँगा, आप थोड़ा समझना। जैसे आपको यहाँ पर कुल सिर दिए हैं, कुल सिर यानी कितने, 22, 22 सिर दिए हुए हैं। इनमें मुझे करना क्या है कि इसमें जो पूछा जाए लास्ट में, तुम्हारा यहाँ पर जो पूछा जाए, यहाँ पर क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है तोतों की संख्या क्या होगी। तो तुम्हें यहाँ एक दूसरा और दिया रहेगा, यानी तोता और शेर 2 दिए हैं। तो तोता का अपोजिट आपको, जो तोता का अपोजिट कौन है, तोता है, एक शेर है, तो तोते की नहीं यहाँ पर निकालनी है, लेकिन निकल के तोते की ही आएगी। आपको किसका, यानी शेर का करना है। शेर के पैर कितने होते हैं, शेर के 4 पैर होते हैं। तो बस, यानी कुल सिर हैं आपके यहाँ पर 22, और शेर के कितने होते हैं, शेर के होते हैं 4 पैर। अब देखिए, शेर के जब 4 पैर होते हैं और 22 सर हैं, तो 22 में हम गुणा 4 करेंगे। देखिए, गुणा भी नहीं, मैं आपको एक बता रहा हूँ, गुणा भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इतना तो आपको आता होता है कि 22 चौक 88 होते हैं, ठीक है। तो 22 चौक कितने हो गए, 88 हो गए। यदि ये सभी के सभी शेर होंगे, सभी के सभी शेर होंगे, तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे, 88। लेकिन टोटल पैर 88 ना होकर के कितने हैं, यहाँ पर देखेंगे दिए कितने हैं, 52। कितने दिए हैं, 52। जब इनमें से हम इनको माइनस करेंगे तो देखिए 88, यानी 8 में से 2 गया 6, और 8 में से 5 गया 3 बचा, यानी कितने, 36 पैर ज़्यादा हो गए। जब ये डिफरेंस या पैरों का कितना निकला, 36 निकला है,
और यहाँ पर हम देखेंगे कि तोते और शेर के पैरों के बीच में डिफरेंस कितने का है, इसके 2 हैं और इसके 4 हैं, तो कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, 2 का। बस समझ में आया कुछ कि यहाँ पर पैरों का डिफरेंस कितना आ गया था, 36, और यहाँ पर इनके पैरों का डिफरेंस कितना आ गया था, 2 से जब हम काट देंगे आपका आंसर हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर डी में जो है वो राइट है आपका। एक बार फिर समझिए, ये इतना उतार लीजिए, देख लीजिए, मैं इसको मिटाने वाला हूँ, फिर देखिए एक बार इसी क्वेश्चन को, क्योंकि आगे क्वेश्चन मैं इतना टाइम नहीं लूँगा, आगे के क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड में बनाएंगे, देखते ही सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए वो प्रैक्टिस के लिए प्रश्न है, लेकिन मैं इस पर एक बार और चर्चा करेंगे। देखिए, किसी जंगल में कुछ तोते और कुछ शेर हैं, ठीक है, रहेंगे, हमेशा रहेंगे। इसके बाद में कुल सिरों की संख्या 22 है, मैंने देख लिया 22 सर हैं, और पैर दिए हुए हैं आपके यहाँ पर 52। तो अब देखेंगे तोतों की संख्या पूछिए, तोते को छोड़कर मैंने क्या, मुझे शेर के पैर लेने हैं, तो 22 कितने हैं, शेर हैं, और शेर के पैर 4 होते हैं, तो यदि टोटल शेर के पैर ले लिए जाएँ 22 सर में, तो 22 चौक 88 हो जाएगा, तो 88 पैर हो गए, लेकिन दिए कितने हैं पैर इसमें, 52 पैर दिए हैं, तो बस 52 को माइनस कर दो, यानी इसका अपोजिट वाले का पैर इस सर में गुणा कर देंगे, और जो भी आएगा 88 में जो यहाँ पर पैर दिए रहेंगे उनको माइनस कर देंगे, तो कितने, 36। अब 36 में हम बटे कर देंगे इनके पैरों का अंतर, यानी इसके 2 हैं, इसके 4 हैं, पैर के बीच में अंतर कितना हो गया, ये 2 पैर वाला है, ये 4 पैर वाला है, तो इनके पैरों के बीच में अंतर 2 का है, बस 2 से कर देंगे भाग, तो 18 आपका आ जाएगा। उम्मीद है प्रश्न समझ में आ गया होगा, तो हम नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ जाते हैं, देखेंगे इसी मतलब जो है स्पीड से। देखिए, चारागाह में गाय हैं और क्या हैं, चरवाहे हैं, तो आप बता सकते हैं गाय के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, और चरवाहे के कितने पैर होते हैं, 2 होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखिए कुल सिरों की संख्या कितनी हो गई है, यहाँ पर कुल सिर हैं 20, उनके पैरों की कुल संख्या देखिए, कुल सर भी दिए हैं, कुल पैर भी दिए हैं, तो मुझे करना क्या होता है, यहाँ पर पूछा क्या है, गाय और चरवाहों की संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर अलग अलग चीज़ें पूछी है। अब यही प्रश्न यदि आप बेसिक से करते या फिर अदर किसी टाइप से करते तो आपको 2 बार करना होता। अब समझिए, यहाँ पर आपको एक की पहले निकाल लो, पहले मुझे किसकी निकालना है, किसी की भी निकाल सकते हो। मान लीजिए मैंने पहले किसकी निकाल दिया है, गाय की निकाल दी है, तो गाय की दिखाइए, गाय की देखिए यहाँ पर, यानी 20 सिर हैं और हमें गाय के पैर कितने होते हैं, 4, तो 20 चौक 80 हो गया, 80 पैर, और यहाँ दिए कितने हैं, 64, माइनस कर दो, तो 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 7 में से 6 गया 1, कितना, 16 बचा। अब पैरों के बीच अंतर 2 का है, तो बस 2 का कर दो, मुझे भाग यहाँ पर दे दिया, कितना आ गया, 8, तो 8 क्या आया है, 8 आया है गाय। अब देखिए, गाय जब 8 आ गई हैं आपकी, तो ऑप्शन आपको लगता होगा कि ये वाला सही हो जाएगा, लेकिन अब 8 गाय आ गई हैं तो चरवाहे की भी तो निकाल सकते हैं हम। तो चरवाहे की अगर हम करेंगे तो देखिए, चरवाहे के पैर कितने होते हैं, उसी प्रोसेस से 2 होते हैं, तो 20 दूनी यानी 20 सिर हैं, यदि 2 का हम इसके चरवाहे के पैरों का इसमें हम जब गुणा करेंगे तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, लेकिन ये 64 है, तो 64 और 40 का अंतर कितना हो जाता है, 24 का, तो 24 में हम जब इनके पैरों के अंतर का भाग देंगे तो 2 से इसको काट देंगे, यानी 12। तो अब देखिए, एक आया था 8 और एक आया था आपका 12, यानी 8, 12 और 8, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखेंगे इसी प्रकार से। किसी पार्क में कुछ 4 पहिया वाहन और कुछ 3 पहिया वाहन, ऐसे भी आपके प्रश्न रहेंगे, तो कुछ 4 पहिया वाहन, कुछ 3 पहिया वाहन, यदि उनकी संख्या, अब इनकी वाहनों की संख्या देखिए यहाँ पर है, तो हम इसको मान सकते हैं सिरों की संख्या, समझने वाली बात है। टाइप चेंज होते रहेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। यानी देखिए, ये 4 पैर वाले हैं, ये 3 पैर वाले हैं, और ये कुल सर हैं, और ये कुल पैर हैं, यानी उनकी पहियों की संख्या यानी पैर। सेम क्वेश्चन है, तो अब आपको बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है। पूछा क्या गया है, कितने 4 पहिया वाले वाहन होंगे, 4 पहिया वाला पूछा है, इसका नहीं निकालना मुझे, इसकी अपोजिट का निकालना है, यानी 3 पहिए वाले का। तो अब समझिए, 3 पहिए वाले का निकालना है मुझे, तो 135 में हम 3 का जब गुणा करेंगे, तो यानी 3 पहिए वाले का,
तो देखिए 5 15, 3 त्रिका 9 और 1 10 का 0, 3 दूनी 3 एकम 3 और 1 4, कितना 405। लेकिन इसमें दिए इसके हिसाब से मैंने निकाला इसका 405 आया, और यहाँ पर दिया है कितना 420 दिया है। तो इनका अंतर कितना हो गया, इनका और इनका अंतर हो गया है आपका कितना 15 का। जब 15 का अंतर हो गया, अब मुझे बताएंगे कि 4 पहिया और 3 पहिया इनके बीच अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। बस 1 का भाग देंगे तो 15 बार जाएगा। ये तो आपका आंसर आ गया, यानी 4 पहिए वालों का आंसर क्या आ गया, 15 वाहन है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि किसी पार्किंग में जिसमें कुछ 2 पहिया वाहन और कुछ 3 पहिया वाहन, समझिए ये 2 पहिया वाले हैं, 3 पहिया वाले हैं, कुल वाहनों की संख्या कितनी है, 200 है। ये सिर हो गए आपके, समझ लेना। कुल पहियों की संख्या, ये पैर हो गए आपके, कुल पैर हो गए, कुल सिर हो गए, ये 3 पहिया, ये 2 पहिया। देखिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो आपके सामने रहेगी हमेशा। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, कितने 2 पहिया वाहन है, मुझे इसका 2 पहिए का निकालना ही नहीं, निकालना मुझे मतलब जो है 3 पहिए का। ये तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा, इसका आंसर इसी का आएगा, ये ध्यान रखना। इसका नहीं निकालना मुझे, किसका निकालना है, इसका गुणा करना है 3 वाले का। तो देखिए जब 20 यानी 200 मुझे 3 पहिए का गुणा करना है 200 वाहनों में, तो कितने पहिए हो जाएंगे, 200 तियाँ 600 हो जाएंगे। लेकिन वाहन कितने, यहाँ पर कुल पहिए कितने दिए हुए हैं, 440 दिए हुए हैं। जब माइनस करेंगे तो देखना यहाँ से यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 में से 4 जाएंगे तो आपके 6 बचेंगे, और यहाँ पर 5 में से 160। अब भाई 160 हो गया, बचा कितना 160। अब मुझे भाग किसका देना होगा, भाग देना होगा इनके और इनके बीच के अंतर का। तो बताइए इनके बीच का अंतर क्या होगा, 1 अंतर है। जब 1 का भाग देंगे 160 में तो कितना 160 ही रहना है। तो 160 किस ऑप्शन में है, 160 आपका एक ही ऑप्शन में है। क्यों निकालोगे इसको भाई, 3 पहिए वाला वाहन भी पूछा है, तो 3 पहिए वाले वाहन का आप आराम से यानी 40 आंसर आएगा। लेकिन अगर आप सबूत के साथ चेक भी करना चाहेंगे तो चेक भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए 3 पहिए वाले का पूछा है तो मुझे क्या निकालना है, 2 पहिए वाले का। तो 200 दूनी 400 होता है। अब 400 होता है, लेकिन हमारा यहाँ पर 440 है, कितना है 440 है। तो 440 में से 400 गया, कितना बचा 40, और 40 में हम कितने का भाग देंगे, 1 का। तो कितनी बार जाएगा, 40 बार। तो ये भी आपका निकल गया, यानी 40। तो ऑप्शन आपका ये सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, क्या ऐसा ही आ पाएगा। चलिए, किसी बगीचे में कुछ घोड़े और कुछ मुर्गियां हैं, ठीक है। उनके सिरों की कुल संख्या 35 हो, यानी सिर कुल कितने हैं, इतने। और घोड़े के 4 पैर होते हैं, मुर्गियों के कितने होते हैं, 2, और इसके कितने होते हैं, 4। तो आपको पता है पैरों की कुल संख्या कितनी दी है, 130 है। तो मुर्गियों की पूंछी है, यानी मुर्गियों की पूंछी है, तो मुझे मुर्गियों की यानी 2 पैर की नहीं निकालनी है, कितने की, 4 वाली की निकालनी है, 4 का गुणा करना है। तो 35 सिर हैं, जो 35 सिर में, तो 35 में गुणे हम 4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 तियो 12, 13 14, तो कितना 140 हो गया। लेकिन यहाँ पर दिया कितना है, 130, ठीक है। डिफरेंस कितने का आ गया, 10 का। लेकिन मुझे भाग कितने का देना है, भाग देना है इनके और इनके बीच के अंतर का, यानी 2 का। तो कितना आ गया आंसर, आंसर आपका 5 आ गया, आंसर 5 हो जाएगा। तो बताइए समझ में आया, इतनी ही जल्दी कर पाएंगे। ये तो मैं आपको समझाने के लिए मतलब जो है कर रहा हूँ, लेकिन आप भी पेन उठाने की ज़रूरत आपको भी नहीं पड़ेगी। समझिए, पार्किंग स्थान पर 3 पहिया वाहन, कितना 3 पहिया वाहन, और ये यहाँ पर 4 पहिया वाहन, कितना 4 पहिया वाहन। यदि वाहनों की कुल संख्या यानी सिरों की संख्या कितनी है, 32 है, कुल पहियों की संख्या कितनी है, 108 है। तो 4 पहिया वाहन, तो कितनी वाहन 4 पहिया थी, कितनी 3 पहिया थी। तो मुझे 4 पहिया पहले निकाल लेते हैं। तो 4 पहिया वाहन निकालेंगे तो मुझे 3 का गुणा करना पड़ेगा, किसमें, सिर वाली में, यानी कुल संख्या में। तो 32 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 30 या 90 96, यानी कितना 96 हो जाएगा। अब 96 ये है, लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 108। 108 और 96 का अंतर कितना हो जाएगा आपका, 12 का। अब 12 में हम भाग कितने का देना है मुझे, 1 का। तो 1 का भाग देंगे तो 12 ही आएगा। बताइए 12 किस ऑप्शन में है, तो 12 एक ही ऑप्शन में मिल रहा है। तो आप इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। निकालने के लिए आपको मैंने बता ही दिया है। अब यानी 3 पहिए का निकालना है तो 4 का गुणा कर देंगे, किसमें, इसमें, और फिर इसका अंतर कर देंगे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे किसी परीक्षा में कुल प्रश्न कितने थे, इतने 100 प्रश्न थे। कुछ प्रश्न 2 अंक वाले, कुछ प्रश्न 1 अंक वाले, यानी कुछ 2 पहिया वाले वाहन, कुछ 1 पहिया वाले वाहन, और कुल सर कितने थे, सिर इतने थे। कुल पूर्णांक, कुल पैर इतने, ठीक है। तो 2 अंक वाले प्रश्नों की संख्या यानी 2 पहिया वाले वाहनों की संख्या, वही चीज़ें हैं, बस थोड़ा इनका पूछने का तरीका अलग होता है। तो समझिए, यानी 100 प्रश्न थे 1 अंक वाले, और पूर्णांक कितना था तो 2 अंक वाला पूछा है, यानी 2 अंक वाले प्रश्न। तो इसमें क्या 2 अंक वाले, तो मुझे 1 अंक वाला लेना है कितना, जब 2 वाला पूछा है तो ये नहीं लेना है, मुझे ये लेना है। तो 100 में गुणे 1 बराबर 100, लेकिन यहाँ पर दिया कितना है कुल पूर्णांक 170। तो 170 में से जब 100 जाएंगे तो कितना बचेगा 70, लेकिन अंतर कितना है 2 अंक और 1 अंक में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो 1 का जब हम भाग देंगे तो 70 बार ही जाएगा, तो आंसर आपका कितना 70 आ जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। देखेंगे यहाँ से, किसी पार्किंग स्थान पर कुछ 3 पहिया वाहन, कुछ 2 पहिया वाहन, गाड़ियों की कुल संख्या 25 थी। अब यहाँ पर यानी देखिए ये 3 पहिया वाहन है और ये 2 पहिया वाहन है, गाड़ियों की कुल संख्या 25 थी और कुल संख्या किसकी, पहियों की 65 थी। तो 2 पहिया, 3 पहिया और 2 पहिया वाहनों की अलग अलग संख्या, तो मुझे पहले 3 पहिया निकालना है, ठीक है। 3 पहिया निकाल लेते हैं। तो देखिए कुल संख्या कितनी थी 25, और 3 पहिया वाला मुझे निकालना है। तो मुझे 3 पहिया वाला निकालना होता है तो मुझे क्या इसके उल्टे का भाग देना होता है, यानी 2 पहिए वाले का। तो देखिए 25 दूनी 25 में गुणे 2 बराबर 50। 25 दूनी कितने होते हैं, 25 दूनी 50 होते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर गाड़ियों की संख्या यानी पैरों की संख्या कितनी है, पहियों की 65। तो 65 में से 50 गए, कितने बचे हैं 15। लेकिन पूछा क्या है, तो ठीक है। अब इनके पैरों के अंतर देखिए, यहाँ पर कितना है 1 का अंतर है, तो 15 में 1 का हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। तो 15 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। यदि आपका पीछे वाला 10 दो जगह मैच कर रहा होता है तो आप इसका भी निकाल लेंगे उसी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसी चारागाह में कुछ गाय हैं, गाय के कितने होते हैं 4 पैर, कुछ चरवाए हैं, चरवाए कितने होते हैं 2 पैर। पैरों की कुल संख्या, यदि पैरों की संख्या कितनी है 44 है, जो सिरों की संख्या से 29 अधिक है। चलिए ये प्रश्न जो है मैं आपके लिए कमेंट में दूंगा, ठीक है। ये प्रश्न जो है आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, और नहीं तो चलिए करवा ही देता हूँ, नहीं तो आप ये सोचेंगे कि पता नहीं सर ने क्यों नहीं करवाया होगा, है ना। चलिए तो देखिए क्या कहा है कि चारागाह में क्या कहा है कि चारागाह में कुछ गाय और कुछ चरवाए हैं, पैरों की संख्या 44 है, जो कि सिरों की संख्या से 29 अधिक है। अब बताइए 44 होगा वो 29 अधिक होगा किसी से, तो 44 में से जब हम 29 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यानी 14 में से 9 गया 5 बचेगा, 3 में से 2 गया 1 यानी 15। तो सिर की संख्या आपकी निकल के आ गई है ना, सिरों की संख्या कितनी निकल के आ गई है 15 निकल के आ गई है। यहाँ से आपको निकालनी होगी, बस इतनी सी बात थी। अब समझिए, तो चरवाहों की कुल संख्या कितनी होगी, तो चरवाहों की संख्या जब पता करनी होगी तो मुझे क्या करना होगा, चरवाहों की संख्या के लिए तो मुझे किसका भाग देना होगा, गायों की पैरों की संख्या का। तो अब देखिए इसमें हम जब भाग देंगे किसका, कुल सर कितने हैं 15, और 15 में हम गुणा किसका करेंगे 4 का, तो 15 चौगु 60, लेकिन दिए कितने हैं 44, भाग करें माइनस करेंगे तो 6 और 1 16, बटे करेंगे कितने का, इनका अंतर, इनका अंतर कितना क्या है 2 का। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 100 है, किसी परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 100 है, प्रत्येक सही के लिए 3 अंक मिलते हैं, यानी ये सिरों की संख्या मान लेंगे, प्रत्येक सही के लिए 3 अंक, और तथा प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 2 अंक काटे जाते हैं। उसने 125 अंक प्राप्त किए, 125 अंक प्राप्त किए, यानी पैर इतने हैं, तो उनमें से कितने गलत हैं, गलत यानी 2 पूछा है, यानी इन 2 अंक काट लिए जाते हैं, ये वाला पूछा है। तो अब इसका समझिए, थोड़ा इसका खेल तुम्हारा समझने वाली बात है।
कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, इस पर 2 रुपये कर्ज हैं, -2 है, -2, और एक उसी पर एक बार जो है फिर कुछ दिनों बाद हो जाते हैं 2 रुपये और एक्स्ट्रा, 2 रुपये, यानी कर्ज वाले निपटाने के बाद 2 रुपये एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो इनके बीच का अंतर कितना हुआ? तो अंतर आप समझें कि 2 माइनस के 2 प्लस के ये जुड़ जाते हैं माइनस प्लस, तो समझिए इधर कितना हो जाएगा आपका, 4 का अंतर हो जाएगा। गैप बीच का कितना हो गया, यानी 4 कर्ज थे, अब 4 पास और हो गए, अंतर कितने का हो गया, 4 का। तो यही बात यहाँ पर आपको समझनी होगी, बाकी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में भी। समझिए, यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं। समझिए कैसे, कि कुल शेयर कितने हैं, इतने, 3 अंक वाले, यानी पूछा क्या है कि गलत प्रश्न क्या, 2 अंक काटे जाते हैं और सही के लिए 3 मिलते हैं। तो यानी मान लीजिए कि सभी प्रश्न 100 सही हों तो अंक कितने हो जाएंगे, तो अंक हो जाएंगे आपके, यानी 100 प्रश्न जो हैं अगर सही होंगे तो 3 से हम गुणा करेंगे तो प्रत्येक के लिए 3 अंक मिलते हैं, तो आपके 300 अंक हो जाएंगे। लेकिन अंक 300 तो है ही नहीं, अंक कितने मिले हैं, 125 मिले हैं, 125 मिले हैं। तो इसमें से माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, और यहाँ पर आपका 2 में से 1 गया 1 बचा। कितना हो गया यहाँ पर आपका बचा हुआ है, 175 बचा हुआ है। 175 में हम भाग अब कितने का देंगे, तो भाग मुझे कितने का देना होगा, समझिए 3 अंक मिलते हैं और 2 अंक काट लिए जाते हैं, ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं। तो अब समझो प्लस और माइनस जोड़ के अंतर कितने का हो गया, 3 और 2 5 का। जब 5 का हम भाग देंगे तो 5 तियाँ 15 और 5 25, आपका 35 राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा, और थोड़ा मैंने स्पीड में आपको बता ही दिया है इसलिए, क्योंकि इसमें इतनी टाइम नहीं लगता है, और उम्मीद है आपको एक प्रकार के कई प्रश्न करवा दिए हैं तो अब तो समझ ही गए होंगे। तो यदि आपको ये अच्छा लगा हो और मैथ व रीजनिंग कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक वाइज पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका भी यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी या अदर एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैथ व रीजनिंग में कंप्लीट टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूँ। थैंक यू।